राजनीतिक मूवमेंट जब खड़ा हो सकता है जब बहन जी अंगड़ाई भरेगी, जब वो उठेंगी, और ये मूवमेंट को बहन जी बचा सकती हैं। मैं तो अपील करूंगी, कोई सुनता गिनता हो इस देश के अंदर भैया और बहन जी तक बात पहुंचाने वाला हो तो कहो कि ये समाज अब फड़फड़ा रहा है और आपकी ओर बड़ी नजर से देख रहा है, बड़ी उम्मीदों से देख रहा है। उठ के आ जाओ, ये चंद्रशेखर भी आपका ही खून है, आपका ही बेटा, आपका ही भाई, आपका ही भतीजा, और हम भी इसी समाज का अंग हैं। अपने समाज के रक्त से दूर होकर के लड़ाइयाँ नहीं हासिल होती हैं, जीती नहीं जाती, और जीत भी गई तो दुश्मन जल्दी गिरा देगा, क्योंकि आपको आपस में दुश्मनी करा सकता है। तो सारे लोग एकजुट हो, अगर समाज का दर्द है तो सारे नेता एक साथ होने चाहिए। दोस्तों जय भीम नमो बुद्धाय, मिलेंद्र गौतम। आज मैं हूँ जंतर मंतर पे, दिल्ली के जंतर मंतर पर। आज बहुत भारी यहाँ पर समूह आया हुआ है, और मैं बता दूँ वो समूह कोई ऐसा वैसा नहीं, बहुजन समाज का समूह है, और बहुजन समाज के लोग जो हैं इकट्ठे हुए हैं आज चंद्रशेखर के लिए। निर्देश जी से मैं बात करना चाहूँगा। मुझे सुनने को मिला कि आप ये जो बहुजन समाज का जो आज सैलाब है, उस सैलाब में तकरीबन आपको 2.5 घंटे लगा इस मंच तक आने के लिए, क्या ये बात सही है? बिल्कुल सच है, और हालत खराब हो गई। मेरे एक साथी की तो शर्ट भी फट गई, क्योंकि इतनी टाइट जगह थी कि कपड़े खींचे वो, मतलब कपड़े फट गए जी। लगभग क्या लगता है कि जब इतना भारी समूह होता है तो क्या प्रशासन पे कुछ थोड़ा बहुत दबाव रहेगा या नहीं रहेगा? देखिए, प्रशासन की हालत पस्त है, उसको समझ में नहीं आ रहा कैसे कंट्रोल की जाए पब्लिक। अब ऐसे में दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस को और केंद्र सरकार को ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि ये जो समाज है, जब तक ये उठता नहीं है तब तक आप इसका शोषण कर सकते हो, लेकिन जिस दिन ये उठ गया ये कुछ भी नहीं करेगा। अगर ये मुट्ठी बांध के खड़ा ही हो जाए तो इतना दिखेगा कि दूर तक दिखाई देगा। तो ये वो समाज है जो शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ खड़ा देगी। कोई प्रशासन तो ये समझ रहा है तो भीड़ है, आती है जाती है, कुछ आप जैसे फेमस चेहरे हैं उन लोगों को देखने के लिए आई है। नहीं, अगर दम है तो फेमस चेहरे तो और भी बहुत है मनुवादियों में, उनको बुला लो, उनको बुला लो। देश के अंदर प्रधानमंत्री से ज्यादा फेमस चेहरा कौन होगा? जब उनकी मीटिंग होती है, उनके कार्यक्रम होते हैं तो कुर्सियों पे खाने के लिए राशन रखा जाता है, तेल की बोतल रखी जाती है, चीनी रखी जाती है। तो प्रधानमंत्री जी से ज्यादा कोई फेमस चेहरा होगा? भाई साहब, कुछ आप मजाक कर रहे हैं। वो तो प्रधानमंत्री हैं, इसीलिए खाने पीने का इंतजाम होता है। कुर्सियाँ पैसे वाले हैं वो तो। भाई साहब, कुर्सियाँ खाली रहती है। हमारे प्रधानमंत्री जी, मेरे देश के प्रधानमंत्री जी सम्मानित व्यक्ति हैं और देश का बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन उनके कार्यक्रम में भीड़ बढ़ाने के लिए जब खाने पीने का लालच दिया जाता है, लोगों को 500 रुपए देकर ट्रॉली ट्रैक्टर में बसों भर के लाया जाता है। इसमें से एक भी आदमी ऐसा नहीं है जिसको लाया गया है। यहाँ पर लोग पैदल चल के आए, साइकिलों से आए, मैं खुद अपने किराया से ही, मेरे साथ जितने लोग आए हैं सबने अपना अपना बस का किराया दिया, ट्रेन का किराया दिया। अच्छा, 90% जंतर मंतर का ये इतिहास रहा है कि जो भी आंदोलन हुए हैं, वो जो भी विज्ञापन जाते हैं वो कूड़े में डाल दिए जाते हैं, उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती। क्या ये भी जो मांग है आज चंद्रशेखर के ऊपर जो हमला हुआ था उसके लिए जेट सिक्योरिटी चाहिए, क्या वो मिल पाएगी? अगर ये क्योंकि ठंडे बस्ते में डाल दिए जाते हैं। देखिए, अगर ये मांग कूड़े में डाल दी जाएगी तो ये बहुजन समाज बीजेपी सरकार को भी कूड़े में डाल देगा। याद रखना, कूड़े में पड़े होगा, कमल का फूल फिर खिलेगा नहीं, मुरझा के नीचे पड़ा। और फरवरी में जो इलेक्शन हुआ था विधायकी का, सबसे ज्यादा आपके ही समाज ने बीजेपी को वो वोट दिया था। 5 किलो राशन के लिए, सिर्फ 5 किलो राशन से हट चुकी जनता, इसीलिए नए नए चालाकियां खेली जा रही है। और रही बात चुनाव की, तो भाई उनके पास ईवीएम है और बहुत सारे पैंतरे हैं, प्रशासन डर के मारे उनके पक्ष में काम करता है। आपको पता नहीं है, अभी मेयर के चुनाव हुए, लाठी डंडे हुए, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जबरदस्ती वोट डलवाए हैं। हमारे मुरादाबाद में ये गड़बड़ हुई है, और देश के जहाँ जहाँ चुनाव जिस प्रदेश में होते हैं वहाँ ये दंगाई आती है, ईवीएम कूड़े में फेंकी जाती है, ईवीएम को ले जाकर के छुपाया जाता है, गड़बड़ी की जाती है। देश की जनता में जब आप ग्राउंड रिपोर्ट लेंगे ना तो लोग ये कहते हैं भाई इसने तो बर्बाद कर दिया, लेकिन जब चुनाव होता है तो बीजेपी आबाद हो जाती है। अब समझ में नहीं आता, जनता बर्बाद और बीजेपी आबाद है, तो कैसे हो रहा है भाई? कोई तो खेल होगा, कोई तो राज होगा, या इनके चमत्कारी बाबा कोई मंत्र मान रहे होंगे जो ये इस तरह से जनता के वोट को कहीं डालती कहीं या पहुंच कहीं जाता है। जहां पर मुस्लिम आबादी 80% है, 60% है, वहां पर 70% वोट बीजेपी को जा रहा है। तो आप खुद ही आंकड़े लगा सकते हैं कहां से आ रहा है वोट। मैं एक चीज और पूछना चाह रहा हूँ कि ईवीएम को आप सब लोग कोस रहे हैं, मैं तो कोसना ही कहूँगा, क्योंकि आप लोग नहीं आ रहे, बहुजन समाज का कोई भी व्यक्ति नहीं आ रहा, ना कांग्रेस आ रही, ना अदर पार्टीज आ रही हैं। तो जब आप उसे कोस रहे हैं और सभी लोग लगे हुए हैं, तो ईवीएम बैन क्यों नहीं हो रहा? यानी आप में दमखम नहीं है? बीजेपी में दम है, इसीलिए वो जो अपनी मनमानी चाहती है वो पूरी कर रही है। ईवीएम के लिए आम जनता, कार्यकर्ता लोग
वो जोर लगा रहे हैं, लेकिन जो विपक्षी दल है ना वो इस पर अच्छे से कार्रवाई नहीं कर रहे, वो इस पर अच्छे से मांग नहीं उठा रहे हैं। नहीं, अब तो मीटिंग भी हो रही है, सारे दल एक साथ हो रहे हैं, मीटिंग हो रही पर है, वो तो इलेक्शन के लिए हो रहे हैं, ईवीएम के लिए क्यों नहीं होते? इलेक्शन के लिए हो रही है, लेकिन ईवीएम के लिए नहीं हो रही है। कारण है कि देश की जनता समझ रही है लेकिन विपक्ष नहीं समझ रहा है। तो विपक्ष भोला बन के बैठा है। ऐसा तो नहीं है कि विपक्ष इतना नादान होगा कि चुनाव लड़ रहा है विपक्ष में आकर के, उसे ये नहीं पता है कि गड़बड़ी होने वाली कहाँ से है। तुम कितना गठबंधन कर लो, अगर भेदी आपके हाथ में है और आपकी ताकत जाने के लिए बाल्टी में छेद कर रखा और नीचे से वो उसके घर में जा रहा है, तो आप कहाँ से बाल्टी भर लोगे भैया? ऐसा तो नहीं है कि खेला हो रहा हो, कुछ खेल हो रहा हो, कुछ गेम खेल रहे हो कि लोग कुछ थोड़ा सा आप ले लो, चुप बैठे रहो और बोलना जरूर पर ज्यादा मत बोलना। इस विषय में मैं क्या कहूँगी, इसमें अगर निर्देश अगर बोल रही है तो कुछ बातों में दम होगा, इसलिए मैं आपसे जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि कहीं खेला तो नहीं हो रहा, ये धोखा तो नहीं दिया जा रहा। ये चुनाव का जो मामला है इसमें बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ी सत्ता है, ठीक है। यहाँ जिसके हाथ में सत्ता लगेगी, यहाँ बाप बेटे को हटा देता है। एक घर में 4 लोग हैं तो अलग अलग पार्टियों में हैं, ठीक है। यही आज जो गठबंधन हो रहा है ना, इनमें से एक ही भाई उधर बीजेपी में है, एक ही कांग्रेस में, एक सपा में, एक बसपा में भी, और वही गठबंधन में जाके बैठा है। तो ये राजनीतिक लोग हैं, ये अपनी पार्टियों के फायदे के लिए तो आ सकते हैं, लेकिन जनता के लिए कौन आएगा? हमें जनता की बात करनी है। और रही बात इस देश में जब विपक्षी दल बैठ रहे हैं, तो विपक्षी दल में इस देश के अंदर सबसे बड़ा वोट बैंक दलितों का है। आप जनता के लिए नहीं है। आप जनता के लिए बाहर आए, अपने लिए आए या राजनीति के लिए आए? मैं जनता के लिए। तो आप इलेक्शन क्यों नहीं फाइट करते हैं? जनता के लिए बात रखना जरूरी नहीं है कि आप चुनाव लड़ेंगे। आप जनता को तैयार करिए और जो चुनाव लड़कर गए हैं उनके गिरेबान पकड़कर पूछवाइए कि भाई साहब वोट दिया था इसलिए कि आप हमारी बात रख सकें। मैं वो जनता तैयार करना चाहती हूँ। सत्ता के लिए आप कह रहे हैं कि सत्ता से ही सब कुछ होता है, पॉसिबल हो सकता है, तो आप जैसी दबंग लेडी क्यों नहीं आती हैं? देखिए, समय आने पर हमें भी कोई नहीं रोक सकता है। जिस दिन आएंगे, सही समय आने पर आएंगे, लेकिन उससे पहले बहुत सारे लोगों को, अच्छे लोगों को भेजे तो सही। आप जैसे लोगों को बहुत सारे अच्छे लोग जाएं तो सही, क्योंकि अगर हम सत्ता में आए, हम किसी पार्टी के अंदर चले गए तो हम पार्टी के प्रोटोकॉल के अंदर फंस जाएंगे। आज मैं यहाँ नहीं आ सकती थी, अगर मैं सपा में होती, बसपा में होती, तो मैं यहाँ नहीं आ सकती थी। कहने का मतलब ये है कि जब आप एक फ्रीलांस सोशलिस्ट होते हैं तब आप समाज की बात खुलकर रख सकते हैं, लेकिन जब आप पार्टी में चले जाते हैं तो पार्टी के प्रोटोकॉल फॉलो करने पड़ते हैं। निर्देश आजाद परिंदा है और समाज की हितैषी है, तो मुझे जरूरत नहीं है कि मैं किसी पार्टी का टैग लगाकर समाज की बात रखूं। मुझे जरूरत नहीं है किसी में एनजीओ के माध्यम से बात रखूं। मुझे मेरे समाज का दर्द रखना, करोड़ों तक पहुंचाना, उनको जगाना, तो मैंने 12 सालों से लगातार जगा रही हूँ। मैं तो बिना पार्टी के जगा रही हूँ। मैं काशीराम साहब का मूवमेंट खड़ा कर रही हूँ, और राजनीतिक मूवमेंट जब खड़ा हो सकता है जब बहन जी अंगड़ाई भरेगी, जब वो उठेंगी, और ये मूवमेंट को बहन जी बचा सकती हैं। मैं तो अपील करूंगी, कोई सुनता गिनता हो इस देश के अंदर भैया और बहन जी तक बात पहुंचाने वाला हो, तो कहो कि ये समाज अब फड़फड़ा रहा है और आपकी ओर बड़ी नजर से देख रहा है, बड़ी उम्मीदों से देख रहा है। उठ के आ जाओ। ये चंद्रशेखर भी आपका ही खून है, आपका ही बेटा, आपका ही भाई है, आपका ही भतीजा, और हम भी इसी समाज का अंग हैं। अपने समाज के रक्त से दूर होकर के लड़ाइयाँ नहीं हासिल होती हैं, जीती नहीं जाती, और जीत भी गई तो दुश्मन जल्दी गिरा देगा, क्योंकि आपको आपस में दुश्मनी करा सकता है। तो सारे लोग एकजुट हो, अगर समाज का दर्द है तो सारे नेता एक साथ होने चाहिए। ये बात तो सही है कि अगर हम सब लोग इकट्ठे हो गए तो एक ही दिन में सारे देश की काया पलट जाएगी। मेरा एक सवाल